हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी लेजर्स हैं जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट करी थी और जो पोस्टिंग करी थी उनमें उसका बैलेंस कैसे करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी है, मैं क्रिएट कर लेता हूँ। आप जैसे कि जानते हैं, अपने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखे थे इस गोल्डन रूल जब हमने पढ़ा था। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीन तरह के अकाउंट्स थे। तो आप क्या करेंगे, पर्सनल एंड रियल अकाउंट जो थे उनका जो बैलेंसेस है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर कर देंगे। और अपना जो नॉमिनल अकाउंट्स थे जिसमें हमारे खर्च, इनकम और खर्चे आते थे, नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट जो थे जिसमें हमारे इनकम और खर्चे आते थे, उनका बैलेंस क्या करेंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब हम अपने खर्चे और अपनी इनकम पी&एल में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट क्या आ रहा है। और पर्सनल और रियल अकाउंट जो कि ये जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करते हैं, और ये जो है बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लेजर क्या है, किस नेचर का है। जैसे कि हमारा कैश अकाउंट है। यहाँ पे एक सेकंड में थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कलर डाल देता हूँ। तो पर्सनल और रियल अकाउंट होंगे उसको तो मैं येलो कर दूंगा, नॉमिनल अकाउंट होंगे उसको मैं ग्रीन कर दूंगा। सो पर्सनल और रियल अकाउंट में क्या क्या आता है? पर्सनल अकाउंट में तो जितने भी नाम है वो आ जाएंगे, रियल अकाउंट में जितने भी हमारे एसेट्स हैं वो आ जाएंगे, और नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, जितनी हमारी इनकम है और जितने हमारे खर्चे हैं वो सारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि कौन सा अकाउंट किस नेचर का है। सो कैश क्या है? कैश हमारा एक असेट है, और असेट जो है रियल अकाउंट का पार्ट होता है। तो मैं इसको येलो कर देता हूँ। इसका बैलेंस अगले फाइनेंशियल ईयर में हम ट्रांसफर करेंगे। बैंक भी आप जानते हैं एक असेट है। कैपिटल जो है ओनर के फंड को बोलते हैं, और ओनर का फंड जो है यानी कि ओनर को रिप्रेजेंट करता है, और ओनर एक पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। परचेज, परचेज हम कोई माल परचेज करते हैं तो एक वो खर्चा होता है हमारा, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ये हमारा पी&एल में जाएगा। ऐसे हम नीचे आते हैं। राम, राम एक पर्सन है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सॉरी, राम हमारा एक पर्सन है, ये भी हमारा होगा पर्सनल अकाउंट। ये भी, इसका भी बैलेंस बैलेंस शीट में आएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा। विनय, ये भी हमारा एक पर्सन है, तो इसका बैलेंस भी बैलेंस शीट में जाएगा और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा। सेल्स, जब हम माल बेचते हैं तो हमें मुनाफा होता है, रेवेन्यू होता है, ये हमारी इनकम है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। परचेज रिटर्न, जो हमने माल खरीदा वो वापस कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एक नॉमिनल अकाउंट ही है, ये हमारा पी&एल में जाएगा। बैंक इंटरेस्ट, हमारी इनकम है, ये भी हमारा एक नॉमिनल अकाउंट ही है। और बैंक चार्जेस एक तरह से हमारा एक्सपेंस है या लॉस है, कुछ भी बोल सकते हो, ये भी नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। अगर आपके ये कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है कि नॉमिनल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है, तो आप पुरानी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। जैसे कि मैंने बोला था कि इनके जो बैलेंसेस हैं, किसके, पर्सनल और रियल के, वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर होंगे, और नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस हैं वो पी&एल में ट्रांसफर होंगे। तो बैलेंसिंग लेजर कैसे करते हैं वो अब हम देखते हैं। तो आप देखें सबसे पहले कि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है या क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू SUM सम, और मैं इसको लेता हूँ यहाँ से, ये आ रहा है 1,05,000 रुपये। क्या ये भी 1,05,000 है? मैं इसको सम करके देखता हूँ। आप यहाँ पे देखें नीचे, इसका सम आ रहा है 79,000, तो ये 1,05,000 नहीं है। अब हमें करना क्या है, जो साइड ज़्यादा है वो दूसरी साइड भी टोटल में लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल। एक बात ध्यान रखना, टोटल हमेशा एक लाइन छोड़ के लिखना, जिससे कि आप क्या है, बैलेंसिंग कर सको। तो ये मैंने इज इक्वल टू करके ये टोटल यहाँ पे भी लिख दिया। तो यहाँ पे टोटल कितना है, दोनों तरफ 1,05,000 रुपये इसका टोटल आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस। ये एंट्री जर्नली कब होती है,
31 मार्च को इसकी एंट्री होती है, यानी कि ईयर एंड पे। आपको समझ में आएगा। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है FY, वो कैसे चलता है, 1 अप्रैल से लेके चलता है वो 31 मार्च तक। हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तब ये बैलेंसिंग हम लेजर की करते हैं। नाउ अब बैलेंस कैसे करेंगे, हमने ये लिया 1,05,000, उसमें से ये 50,000 माइनस किया और 29,000 माइनस किया, तो आप देख सकते हैं 26,000 बचा, ये बैलेंस है। अब आप इन तीनों का टोटल लगा लो तो आप देख सकते हैं 1,05,000 आ रहा है। तो हमारा 26,000 क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो हम इसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे 1 अप्रैल और यहाँ लिख देंगे टू ओपनिंग बैलेंस, यहाँ लिख देंगे 26,000 रुपये। तो इस तरह से हमारी लेजर बैलेंस होती है। तो आप देख सकते हैं डेबिट साइड, मतलब जो यहाँ पे क्रेडिट साइड है उसके नीचे तो हमने सारे बाय 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 लिखा है, और डेबिट साइड में 2222 हमने लिखा है। तो एक तरह से एक अकाउंटिंग एंट्री बनती है। बाय मतलब होता है डेबिट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री बनी राम अकाउंट डेबिट टू कैश, और ऐसे बने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। टू मतलब होता है क्रेडिट। आई होप ये क्लियर है आपको। इसी तरह हम बैंक का भी बैलेंस करेंगे। तो मैं इज इक्वल टू लिखता हूँ सम। तो बैंक का बैलेंस आया 1,01,000। यहाँ पे तो सिर्फ 5,200 ही है, तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा 1,01,000। यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल। एक बात ध्यान रखना, दोनों साइड सेम ही टोटल में आना चाहिए, और जिस साइड ज़्यादा है उसी साइड का कम वाली साइड पे भी टोटल आना चाहिए। 31 मार्च को हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे बाय बैलेंस, सॉरी बाय क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, 1,01,000 में से 5,200 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर बच के आएगा। तो 1,01,000 में से हम क्या करेंगे, 5,200 माइनस करेंगे, तो 95,800 हमारा बैंक का बैलेंस आ गया, जो कि अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 अप्रैल, यहाँ लिखूंगा टू ओपनिंग बैलेंस। तो ये कितना हो गया, 95,800। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अगला है हमारा कैपिटल। कैपिटल भी हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो आप देख सकते हैं टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा इसका 1,00,000 रुपए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा 1,00,000। और इस साइड भी मैं क्या करूँगा, वही 1,00,000 रुपए लिख दूंगा। तो हमारा कितना है, कैपिटल 1,00,000 रुपए है, मतलब ओनर ने 1,00,000 रुपए की पूंजी लगाई है। 31 मार्च को ये बैलेंस मैं नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। सो टू क्लोजिंग बैलेंस, ये मैंने लिख दिया 1,00,000 रुपए। समझ में आया आपको। फिर हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल को इसको ओपनिंग बना देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय ओपनिंग बैलेंस, तो ये आ जाएगा 1,00,000 रुपए। अब आप एक चीज नोटिस करो, ओनर ने 1,00,000 पूंजी लगाई, कुछ भी नहीं निकाला, बस हमने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके वापस से यहाँ पे ले आए क्रेडिट साइड। तो इसका मतलब है कि ओनर की पूंजी अभी भी 1,00,000 रुपए ही है। नाउ अब हम परचेज कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमने राम से परचेज किया है 30,000 रुपये का। ये किस में जाएगा, बैलेंसिंग फिगर इसका जाएगा P&L में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल ले लेते हैं। टोटल कितना है इसका, 30,000 रुपये। यहाँ भी मैं 30,000 रुपये लिख दूंगा। ये हो गया अपने टोटल। अब हम क्या करेंगे, 31 मार्च को हम क्या करेंगे, इसको P&L में ले जाएंगे, जिससे कि हमें अब हमारा प्रॉफिट पता चले। तो मैं लिखूंगा बाय P&L अकाउंट। आई होप ये क्लियर है। इसी तरह से हम
राम का भी कर लेंगे बैलेंस। तो राम का आप देख सकते हैं दोनों साइड बराबर हैं, तो कुछ कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों साइड 30,000 रुपये बराबर हैं। तो यानी कि हमने राम से परचेस किया 30,000 का, पेमेंट किया और माल रिटर्न किया, तो ये बराबर आ गया। नाउ विनय का देख लेते हैं। विनय का भी आप देख सकते हैं लेजर बराबर ही है, तो इसका भी कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर बैलेंस बराबर नहीं होता तो वो कैरी फॉरवर्ड होता बैलेंस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल, इधर भी मैं लिख देता हूँ टोटल। तो इस तरह से लेजर बैलेंस होती है। अगले चलते हैं, सेल हमने करी है 50,000 की। इस पूरी की पूरी सेल को हम क्या करेंगे, 31 मार्च को P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ लिख दूंगा मैं टू P&L अकाउंट, कितना अमाउंट है 50,000 रुपये, और टोटल में मैं लिख दूंगा दोनों साइड सेम 50,000, 50,000 रुपये। आई होप इट इज़ क्लियर। इसी तरह से परचेज रिटर्न 1,000 रुपये का है, तो ये भी हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे 31 मार्च को। तो ये आ जाएगा टू P&L 1,000 रुपये, और इसका यहाँ पे टोटल ले लेंगे। इस तरह से हमने इसका टोटल निकाल लिया। यहाँ लिख भी देता हूँ टोटल, टोटल, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसे ही हम बैंक इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस का भी कर लेंगे। बैंक इंटरेस्ट है हमारा 1,000, तो टोटल में मैंने इसको 1,000 ले लिया। इधर भी मैं 1,000 रुपये लिख देता हूँ टोटल में। टोटल, और यहाँ लिखूंगा 31 मार्च को मैं इसको कर दूंगा P&L में ट्रांसफ़र। तो टू P&L 1,000 रुपये। इसके बाद बैंक चार्जेस 200 रुपये के हैं, इसको भी हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पहले तो वही टोटल ले लो आप, जिस साइड कम है उस साइड भी ज़्यादा साइड वाला लिख दो 200 दोनों साइड। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 200 लिख के इसको ट्रांसफ़र कर देंगे 31 मार्च को बाय P&L। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये थी हमारी लेजर बैलेंसिंग। पिछली वीडियो में हमने लेजर पोस्टिंग देखा था, इस वीडियो में कैसे बैलेंस करते हैं वो हमने देखा है। तो कुल मिला के बात यह है, जो रियल और पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं और उनके बैलेंस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और जो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसके बैलेंसेस हम क्या करते हैं, P&L में ट्रांसफ़र करते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।